अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान अस्कर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कल रात को जब अदालतें खुलने का टाइम था और अदालतें खुलने की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि अतल मिनल साहब खास तौर पे आएंगे और वो पूरा एक नोटिस ले लिया उन्होंने इस बात का कि यार किस तरह से कैसे ये मसला हो गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जुरिस्डिक्शन से नहीं उठाया जाएगा किसी बंदे को, किसी जर्नलिस्ट को, तो फिर ये किस तरह से हो गया उसमें। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि अतल मिनल साहब आ रहे हैं और उसके बाद फिर पता चला कि अतल मिनल साहब नहीं आ रहे और सुबह 10 बजे का टाइम दे दिया और सुबह 10 बजे देखा जाए क्या हो गया, तो उस वक्त ही थोड़ा सा जो हल्के हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, सारा कुछ उसमें थोड़ा सा ज़रा कंसर्न ऐसे हो गई थी उसमें कि इसका मतलब है कि ये इसी सूरत हाल नहीं है, इतने आराम से छूट मिलने वाली नहीं है। और वही हुआ कि सुबह 10 बजे जब आप लोगों को पता चल गया होगा, सुबह 10 बजे जब अदालतें लगीं तो उन्होंने कहा कि यार ये तो जो है वो पंजाब पुलिस ने उठाया और इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में नहीं उठा, तो मेरा मसला नहीं है लाहौर की अदालतों में जाएँ, उसमें तो जाके बम ख़त्म उसमें। उससे अंदाज़ा हो गया था कि ये इतने आराम से चीज़ें छूटेंगी नहीं। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है कि वो जो उनके वकील थे उनके इमरान रियाज के, वो उधर अटक में वहाँ पे पहुँचे और वहाँ सारा कुछ 2 बजे शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब हेयरिंग शुरू हुई उस वक्त वो इमरान रियाज साहब वहाँ पे नहीं थे। उसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद आए। पहले वो ये भी होता रहा कि इमरान रियाज को बुलाएं, दिखाएं कि क्या हालात है उसके, तो क्या होगा, सारा कुछ होगा उसमें। तो वो सारा कुछ होता रहा उसमें। लेकिन ज़ाहिर बात है जो इमरान रियाज की वो जंगले को पकड़ के उसके जो हैं सलाखें पकड़ के जो मुस्कुराहट थी रात वाली, जो वीडियो वायरल हुई थी, वो सारा कुछ जो है उसकी प्राइस तो होगी। वो इस तरह से उसको जंगले को एम्ब्रेस करना और उसके बाद उसको इतने आराम से, इतने खुशदिली से कबूल करना जो है वो उसकी प्राइस तो होगी। वो स्माइल जो है वो दैट विल बी अ कॉस्टली स्माइल। वो इतना आसान काम नहीं था उसमें। सुबह फिर आपने देखा खास तौर पे तस्वीर रिलीज़ की गई जिसमें बहुत परेशान, बाल बिखरे हुए और अब आई बैग्स में इस तरह के बने हुए और सारा कुछ, जिससे रात को सोए नहीं हुए। तो रात को सोने का मसला ये होता है कि कुछ नहीं करता ये लोग वहाँ पे, बड़ा आसान तरीका होता है उसमें कि बुलाएं और जाके कहें कि यार ये जो है वो इस बंदे को आपने रात को सोने नहीं देना, बस और कुछ नहीं करना। तो वो कोई फिजिकल टॉर्चर, कोई सारी चीज़ कोई किस्म की नहीं होती। लेकिन वो हवालात के अंदर जो है वो इस किस्म का माहौल हो कि आप सो ना सकें और आपको पहली रात हो, उसमें तो वैसे ही स्ट्रेस लेवल, इसमें तो आप चाह रहे होते हैं कि सोएं और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें उसमें, लेकिन उस वक्त जो है वो सोने नहीं दिया जाता। तो उसमें भी सूरत हाल बड़ी अजीब सी हुई थी। उसके बाद फिर इनके जो थे मजिस्ट्रेट साहब के सामने अटक में, वहाँ पर जो सूरत हाल क्रिएट हुई, उन्होंने जो क्वेश्चन हुए वो इसी एक FIR जो मुख्तलिफ लोगों ने की हुई थी उसमें वो उन्होंने रेफरेंसेस दिए कि इतनी FIR थी जब सब अदालतों ने जो है उनको रिलीफ दिया और उनको जो है वो क्या कहते हैं उसको बेल दी है। तो मतलब इस इधर क्या, कौन सा ऐसा मसला है, कौन सा ऐसा रौला है, कौन सी ऐसी चीज़ है और वो किस बात पे नहीं है उसमें, वो कौन सा जुमला है, कौन सी बात है जो चीज़ यहाँ के जिन साहब ने ये किया हुआ, मलिक साहब है कोई, उन्होंने जो यहाँ पे अदालत में जो केस किया है, जो FIR कटवाई है, तो क्या है, क्या उसमें, क्या कौन सी ऐसी बात है, कौन सा जुमला है। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे, वो वकील को तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप तो ठहर जाए, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इससे पूछें कि जो FIR कटी है वो किस बेस पे कटी है, क्या कटी है। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने वो CD सुनी है जिसमें जो है फौज के खिलाफ बात की है। तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा अच्छा मैंने दसो केड़ी, क्या बात, कौन जुमला, क्या मुझे बताएंगे कौन सी ऐसा जुमला था, क्या बात थी उसमें। तो उसमें उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि जी मैंने देखी। उन्होंने कहा अच्छा आपने ये सुनने से पहले वीडियो देखी थी या बाद में देखी थी। उन्होंने कहा जी मैंने CD जो है वो CD में फॉर्म में आते उसमें क्योंकि उसमें, तो वो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने जो है वो CD बाद में सुनी FIR काटने के बाद उसमें। तो ये बंदा, जिस बंदे ने लिखी है, जिस बंदे ने कंप्लेंट की है, उसने भी कोई स्पेसिफिक वर्ड से क्या कह दिया, कैसे कह दिया, क्या कर दिया, कुछ कर दिया, वो उसमें वो भी सारा कुछ नहीं है। किस किस्म की बात हुई, क्या हुई, क्या कह दिया ऐसा, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई, क्या कर दिया उसमें, तो वो सारा कुछ ऐसा नहीं है। तो वो उस पर भी वो बड़ी सुनवाई हुई। 4-5 दफ़ा मजिस्ट्रेट साहब ने कहा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि यार 10 होते सही हुआ कि ये बात को, कौन सा ऐसा जुमला, कौन सी ऐसी बात कह दी उसमें। तो बहुत वीक तैयारी के साथ, हालांकि अगर ढूंढते चीज़ें करते तो बहुत सारा कुछ निकल सकता था उसमें। जिस तरह से उन्होंने जो है वो मलिक अहमद खान साहब ने आके कहा भी, जो पंजाब के लॉ मिनिस्टर हैं इस वक्त, उसमें उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी बातें की उन्होंने कि ये इस तरह का बंदा है, उस तरह का बंदा है, किस तरह के इसके पैसों की ट्रेल क्या है, फिश फार्म का वालिद साहब का सारा कुछ चीज़ें थी, सारा कुछ वो सब कुछ क्या था उसमें। लेकिन दूसरी ताल इस किस्म की बनती जाती है, इस किस्म का होता जाता है उसमें। लेकिन हमें भी ये लग रहा था कि ये सिचुएशन जो है, जिस किस्म के जितना हेड्स ऑन जा रहे हैं, ये ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा इसको संभालना अली रियाज खान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी ये चीज़ें, इतनी आसान नहीं रहेंगी।
जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने जब आर्मी चीफ़ को कहा था कि भाई आर्मी चीफ़ आप जो है वो अपने बंदों को समझाएं, उनको ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं और ये जो है ये ज़्यादा पंगा कर रहे हैं, तो वो उन्होंने फिर कहा होगा कि चलो ठीक है, फिर हम तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं करते, तुम्हारे साथ ही कर रहे, चल तू ही आ जा चंदा। तो जब वो ऐसा करते हैं, जिसको कहते हैं ना पंजाब में कवा टांगना, वो कवा टांगने वाली जो है सिचुएशन की है, वो कवा टांग देते हैं। जब शिकार पे जाते हैं कवा टांग देते हैं एक जगह पे, तो फिर वहाँ से कवे शवे सारे जो है भाग जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई इवेंट होने लगा। अदरवाइज़ जो है वो शिकारी जब मूव कर रहा होता है तो कवे शोर मचाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आपका जो शिकार होता है वो भाग जाता है। तो कवा टांगने का मतलब होता है कि भाई अब बाकी सबको हो जाएगी, कोई पंगा करेगा तो उसके साथ यही वाली सूरत हाल होगी। तो मैं अगला वो कवा टांगन वाली जो है सिचुएशन वो इस वक्त इमरान रियाज खान के साथ जो है वो करना चाह रहे हैं कि एक दफ़ा किसी एक बंदे को किसी एक चीज़ को एक इबरत बना दिया जाए उसमें। क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने सारा कुछ कर दिया, सारे आर्गूमेंट्स हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन छोड़ा उन्होंने फिर भी नहीं उसमें। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल चल रही है जो बढ़ती जा रही है उसमें। और वो एजिटेशन और सोशल मीडिया पर सारा कुछ। और आपने लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट बात देखी आपने कि वहाँ से भी उसमें जो आप कहते हैं कि मीडिया सेल जो है वो बन गया है वहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक वो सारा कुछ उसमें। तो इस बार फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा कि जब ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही थी, इमरान रियाज के हक़ में आ रही थी, तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया के उसके इमरान रियाज के ख़िलाफ़ भी जो है बहुत सारा कुछ ठक पहले इतना ज़्यादा फ्लड नहीं करता था उसमें, छोटी छोटी बातें कि लोग अपनी भड़ास निकालते चीज़ें करते थे, लेकिन इस बार जो है वो लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्लडेड है। वो भी सारा कुछ जो है वो उन्होंने प्लान किया हुआ था और अच्छा प्लान किया हुआ था उस पर, लेकिन अच्छा प्लान किया था तो जो वो भी अच्छा कर लेते। इससे ज़्यादा बेहतर मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर हो जाता कि जिस तरह से वो आर्मी चीफ़ को और उसको जो वो हैं लाहौर के जो सेक्टर कमांडर है उनको जिस तरह से एड्रेस कर रहे थे बार बार उसमें, तो ज़्यादा आसान ये होता था कि जिस तरह से वो उन्होंने शरीफ मज़ारी की बेटी के साथ जिस तरह से किया था कि वो आर्मी का ही एक जो सेल था उसमें जो उसको लॉजिस्टिक लीगल सेल है उसमें उसी ने कंप्लेंट फाइल की थी उसमें। तो वो एक ज़्यादा होता शायद रेफरेंस के साथ सारा कुछ हो जाता, तो शायद वो ज़्यादा मुनासिब लगता है, ज़्यादा बेहतर लगता है, बजाय इसके कि इस किस्म की चीज़ कोई हो कि उसके बाद खूब सुब की हो गई जिस बंदे ने पकड़ा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने नहीं पता कि गल केड़ी की थी कि कीता है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो ख़ुद अपना मजाक उड़ाने की, अपने आप को ख्वार करने की, अपने आप को अपने की तज़हीक करने की जो है वो कोशिश ज़रूर समझी जाती है उसमें। क्योंकि अभी पहले भी खान साहब ने जो है वो इमरान खान साहब ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। इमरान खान साहब ने जब कहा कि वो अपने मुझे कर रहे हैं, मुझे कॉर्नर कर रहे हैं, मुझे साइड पे लगा रहे हैं, मुझे दीवार के साथ लगा रहे हैं उसमें, तो वो सिचुएशन भी उनकी ये थी। कल जब वो जो सारी वो उसके सिक्योरिटी काउंसिल की जो इजलास हुआ उसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ था। उसमें जो सुनने में आया है वो यहाँ तक था कि उसमें जो उसके असेंबली के अरकान नहीं थे उनको भी बुलाया हुआ था। उन्होंने उनको भी जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाया हुआ था और भी बहुत सारे लोग थे इस किस्म के जो वहाँ पे थे उसमें। लेकिन उसमें मोहसिन दावड़ साहब को भी हमें खबर मिली कि मोहसिन दावड़ साहब को बुलाया हुआ था उसमें। मोहसिन दावड़ साहब को जिनको कभी वो असेंबली में बैठने का मौका नहीं मिलता था, वो ज़्यादा अरसा जो है जेल में रहे और सारा कुछ हुआ उसमें। और फौज का उनका बड़ा ये गेट खड़ा कर रहा, सारा कुछ रहा, वो फौज ने बहुत बड़े बयान दिए, बहुत सारा कुछ किया उसमें। लेकिन वो पता चला कि उस कमेटी में उनको भी बुलाया हुआ था। अगर नहीं बुलाया हुआ था तो खान साहब को नहीं बुलाया हुआ था। तो वो एक सिचुएशन जो है वो उसमें कि इस तरह से उनको इतना कॉर्नर किया हुआ था कि इतनी उन लोगों को जो बज़ाहिर जो है वो फ़ौज के इतने हक़ में नहीं थे और बहुत बड़ी बातें की हुई थी, बहुत सारा कुछ किया हुआ था, तो उन सबको बुलाने के बावजूद उन्होंने खान साहब को नहीं बुलाया हुआ था। इस तरह से खान साहब को उन्होंने कॉर्नर किया हुआ था। दैट वाज अ लिटिल स्ट्रेंज थिंग। वो एक अजीब सी बात, एक थोड़ी सी मुश्किल सी बात थी उसमें, शायद इसलिए वो खान साहब का कल का इतना एजिटेशन था उसमें। और वो एक भयानक चीज़ है, मुश्किल चीज़ है उसमें। और जिस तरह मलिक मोहम्मद खान साहब ने भी कहा आज उसमें कि अहमद खान साहब ने भी कि जो लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने भी सारी बातें की। उन्होंने कहा कि फ़ौज के बारे में इस किस्म की बातें सारा कुछ उसमें, तो अगर वर्क गर्दानी की जाए तो फिर ये इससे कहीं ज़्यादा भयानक बातें, कहीं ज़्यादा बातें जो हैं वो अगर इस चीज़ को रख के, इस चीज़ को एक साइड पर रख के और उस साइड पे फिर निकाला जाए उसमें कि मरीम साहिबा ने और फिर नवाज शरीफ साहब ने और फिर ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो है वो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने क्या क्या बातें की हुई हैं, तो वो फिर बहुत भयानक बातें उसकी निस्बत ये कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बातें शायद हमारी नज़र में नहीं थी उसमें। तो वो ये चीज़ें किस करवट बैठेंगी, किस तरफ जाएंगी, वो दैट इज़ नॉट अ गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी लिटरली। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।